दोस्तों आज एक मैजिकल प्लांट के बारे में बात करेंगे। मैजिकल इसलिए कि ये छोटे पॉट में भी लग जाता है, बड़े पॉट में भी लगता है, हैंगिंग में भी लगता है। फिर इसकी टोपियाँ भी बनाई जाती है और जिसको बोनसाई का शौक़ है तो ये बोनसाई भी बहुत अच्छे से इसके प्लांट को आप बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। इस प्लांट को शुभ माना जाता है और गुड लक से भी जोड़ा जाता है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो इस प्लांट से बेहतर और कोई नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मयस गार्डन में। दोस्तों सर्दी में ये अपनी ग्रोथ रोक लेता है या होती है तो भी बहुत कम होती है। तो अब जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इसे गर्मियों के लिए अब इसे हम तैयार करते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे पूरी धूप में ले लीजिए अगर आपने इसे शेड में रखा है तो, क्योंकि सर्दी में बहुत सी जगह पर ओस गिरती है तो हमें इससे ओस से बचाना होता है तो हम उसे शेड में रख देते हैं। लेकिन जब अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इसे पूरी धूप में ले लेना चाहिए। ज़्यादातर नर्सरी वाले इसे इंडोर प्लांट की तरह सेल करते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है। तो आपको इसे पूरी धूप में ही रखना है। अगर आप इसे घर में रखोगे तो ये अपनी पूरी पत्तियां गिरा देगा और बाहर भी अगर आप इसे शेड में रखोगे फिर भी ये अपनी ग्रोथ बहुत कम करेगा। उसके पत्तों में जो शाइन होती है वो भी नहीं आएगी। तो अगर आपको इसको हेल्दी रखना है और घना रखना है तो फिर आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए। लेकिन मई और जून की बहुत तेज़ धूप में आप इसे थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कीजिए। मतलब कि आप सुबह की उसे 4 से 5 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पे शिफ्ट करें। और फिर अगर मिट्टी की बात करें तो ये क्योंकि सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवर सैंड मिलाएं। मतलब कि 40% मिट्टी है तो आप उसमें 40% तक रिवर सैंड मिलाएं और 20% नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट मिलाएं। इस तरह की मिट्टी में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो प्लांट की आप हल्की हल्की गुड़ाई करके उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट मिला दीजिए अभी। फिर अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें आप वाटरिंग कर दीजिए। खाद डाल के तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से वाटरिंग कीजिए। लेकिन उसके बाद जब आपको लगे कि मिट्टी पूरी तरह से सूखने वाली है तभी आप उस पर पानी डालें, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमसे ओवर वाटरिंग हो ही जाती है और अगर इसमें ज़्यादा पानी हो गया तो फिर वो अपनी पत्तियां पीली करके गिरा लेगा। और अगर ऐसा बार बार होता रहेगा तो उसकी रूट गल जाती है और पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए ओवर वाटरिंग ना करें। जब आपको लगे कि 2 से 3 इंच तक की इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है तभी आप इसमें पानी दीजिए। अगर इसमें पानी कम होगा तो ये जो इसकी लीव्स है वो श्रिंक हो जाएगी, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसमें पानी की कमी है। तो फिर आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। फिर आती है इसको प्रून करने की बारी। सर्दी में हम इसे ना तो प्रून करते हैं ना ही पिंचिंग करते हैं, लेकिन जब अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो फिर हम इसको अभी प्रून करते हैं ताकि हम इसे मनचाहा शेप दे सकें। मुझे इस प्लांट पे तो प्रूनिंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ इसकी पिंचिंग ही कर रही हूँ अभी। लेकिन मेरे इस वाले प्लांट में प्रूनिंग की ज़रूरत है। इसमें जो ब्रांचेस है वो बहुत लंबी लंबी हो गई है तो उसको ट्रिम करके मुझे कोन शेप देना है। अभी इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी तो आप उसको जिस आकार में ढालना चाहो उस आकार में वो ढल जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका प्लांट किस शेप में अच्छा लगेगा, उस तरह से आप उसको कट कर दीजिए। फिर जितनी भी कटिंग निकले उसको आप 50% मिट्टी और 50% रिवर सैंड वाली सॉइल मिक्स बना के उसमें लगा दीजिए। तो आपके नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कटिंग लगाने से पहले उसको 1 या 2 दिन तक उसे सूखने दीजिए। उसके बाद आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। देखिए मैंने मेरी कटिंग इस तरह से लगाई है। मैं बॉल शेप की टोपियारी बना रही हूँ। तो फिर जब ये लग जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल पर मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।